हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों महानदी के बारे में। ध्यान से देखिएगा, यह एक अनुवर्ती नदी है जो अमरकंटक पठार के सिहावा यानी छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। यह नदी पूर्व की ओर बहती हुई अपना जल पारादीप यानी उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 582 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा बांध यानी हीराकुंड बांध उड़ीसा पर बनाया गया है, जो इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो दोस्तों महानदी पर। ठीक है, किस नदी पर? महानदी पर। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे शिवनाथ, हसदेव, मांड तथा इब बाईं ओर से, जबकि जोंक, लोंग तथा तेल इसके दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे गोदावरी नदी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला पॉइंट है पोचमपद एवं जयकवाड़ी इस नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे देखेंगे वर्धा, वेनगंगा, मनेर, सबरी, पूर्णा, मंजीरा, दरना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ताल तथा मंजरा आदि हैं। ठीक है, यह दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, जैसे नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भद्राचल या नांदेड़। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। इस नदी के तट पर प्रमुख नगर बसे हुए हैं। कौन कौन से? औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री और बालाघाट। ठीक है, यह दोस्तों प्रमुख नगर इसी नदी के तट पर स्थित हैं। अगला देखेंगे दोस्तों कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी को महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1400 किलोमीटर लंबी है। अगला पॉइंट है यहाँ पे इस नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन, ये कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, एवं अलमाट बांध। ठीक है, कौन सा? अलमाटी बांध जो कर्नाटक में है, इसी नदी पर निर्मित किए गए हैं। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा तथा पंचगंगा, ये दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये दूधगंगा, यह भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, अगली नदी देखते हैं दोस्तों कावेरी नदी। यह नदी कर्नाटक के कोडगू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? कोडगू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
और यह पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे, यह नदी दोस्तों लगभग वर्ष भर बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी का यानी तथा निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा का जल प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों यह लगभग वर्ष भर बहती रहती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा, काबनी, भवानी और अमरावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु के तंजावर जिले के समीप एक समकोणिक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समकोणिक डेल्टा का निर्माण कौन करती है? तो कावेरी नदी है। कहाँ पे? तंजावर जिले के समीप। ठीक है, अगली नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ से निकलती है? तो मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है, और यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई यह नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो दोस्तों कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसीलिए इसमें अवसाद का अभाव रहता है। ठीक है, यह कहाँ से दोस्तों? भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसीलिए इसमें अवसाद का अभाव रहता है, इसी कारण यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के बाद भड़ौच जिले के निकट खंभात खाड़ी यानी अरब सागर में मिल जाती है, जहां 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, यह दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर है तथा नींव सहित 163 मीटर है। ठीक है, अगली नदी है दोस्तों तापी नदी या ताप्ती नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होता है। कहाँ से दोस्तों? मुल्ताई से होता है। यह नदी नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। इसके उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। ठीक है, इस नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 724 किलोमीटर है, जो अरब सागर में मिलती है और ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों यह दक्षिण भारत की नदियां थीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।